अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। किस्मत भी क्या चीज़ होती है, किसी को अर्श से फ़र्श पे पहुँचा देती है और किसी को फ़र्श से अर्श पे पहुँचा देती है। आज मैंने दो ऐसी ख़बरें आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि आप लोग सुन के हैरान रह जाएंगे और किस्मत का सही मायने आपको समझ में आ जाएगा। आपको याद है, आज से कुछ अर्सा पहले आपको पता चला होगा कि पाकिस्तान के एक मकामी चिड़ियाघर के अंदर कई सालों से एक हाथी मुक़य्यद था जिसका नाम कावन था। और वो पागल हो गया था, वो वहाँ के दीवारों के साथ टकरे मारता रहता था, वो शदीद डिप्रेशन का शिकार था। उसकी वजह ये थी कि उसके साथ जो उसकी साथी हथनी थी वो भी मर चुकी थी और उस हाथी को 24 घंटे जंजीर के साथ बांध के रखा जाता था। और इस जुल्म की वजह से इतने डिप्रेशन का शिकार होकर, क्योंकि वो जानवर था, उसकी कोई ज़बान नहीं थी, तो डिप्रेशन का शिकार होकर वो हर वक्त अपने कान और अपना सर हिलाता रहता था। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर एक विजिटर आई और उसने वो तस्वीर और एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। और उसके बाद पूरी दुनिया के लोगों को इस चीज़ का ख्याल आया कि एक हाथी के साथ इतने सालों से जुल्म हो रहा है। और फाइनली कावन की सुनी गई और कावन कंबोडिया के जंगलों में जा पहुंचा। और अब आज मैंने दो खबरें आपके साथ शेयर करनी है कि जहां पर कहीं तो आपको किसी की किस्मत पर, जानवर की किस्मत पर रश्क होगा और कहीं पर आप लोगों को हैरानी होगी। आपने देखा कि कहीं तो लोग कुत्ते पालकर अपने घर के नर्म बिस्तरों पर उसको सुलाते हैं, उनको तरह तरह के बिस्किट्स खिलाते हैं, और कहीं पर वही कुत्ते गलियों और सड़कों में आवारा ठंड में और गर्मी में सोते हैं। और इसी तरह के वाक़यात दो हुए हैं जनाब जी। एक तो वाक़या ये है जहाँ एक खातून ने दो कबूतरों को पाला और उनको गोद ले लिया और उनके ऊपर इतना पैसा खर्च किया कि शायद पूरे मुल्क के ऊपर भी इतना पैसा खर्च किया जाए तो सारे मुल्क के गरीब जो हैं वो अमीर हो जाएं। और दूसरी तरफ एक वेल मछली जो कावन हाथी की तरह पूरी दुनिया में इतनी अकेली है कि डिप्रेशन का शिकार होकर टकरे मार मार कर वो खुद को ही जख्मी करती चली जा रही है। तो शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। जनाब, सबसे पहली खबर जो है दो कबूतरों के हवाले से है। वहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि एक लड़की जिसकी उम्र अभी सिर्फ 23 साल है, उसका नाम मैगी है और वो बरतानवी लड़की है। वो इस कदर अमीर है कि उसके घर में एक दिन दो कबूतरों के जो बच्चे हैं वो आके गिरते हैं और वो ज़ख्मी होते हैं। ये लड़की उनको पकड़ती है और ना सिर्फ पकड़ती है, ना सिर्फ उनको क्योर करती है, ना सिर्फ वहाँ पे जो वेट डॉक्टर होते हैं उनको दिखाती है, बल्कि उनके साथ क्या क्या सलूक करती है ज़रा सुनिए और हैरान होते जाइए। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि जनाब उनके लिए ये लड़की ने उनके सबसे पहले नाम रखे। एक कबूतर का नाम रखा है मोस, दूसरे का नाम रखा है स्काई और ख़ुद उसका अपना नाम क्या है, मैगी। और वो अपने कबूतरों की जो बर्थडे है वो हर साल अब मनाना शुरू हो गई है। और ना सिर्फ बर्थडे मनाती है बल्कि वो वाली डेट भी सेलिब्रेट करती है जिस दिन वो कबूतर उसके घर पे आके गिरे थे। अगर मैं आपको बताऊं तो बरतानिया में रहने के बावजूद वो लड़की सालाना उन दो कबूतरों के ऊपर 400 बरतानवी पाउंड का खर्चा करती है। और मज़े की बात ये सुनिए कि ना सिर्फ उनको न्यूट्रिशनिस्ट वाली खुराक दी जाती है, ना सिर्फ उनको न्यूट्रिशंस दिए जाते हैं, ज़रूरी ग़िज़ाइयत बख्श ग़िज़ा दी जाती है, बल्कि वो अपने कबूतरों को वो चीज़ें खिलाती है जो कि इंसान सोचे तो बस हैरान रह जाए कि ऐसी चीज़ें कभी हमने इंसानों ने नहीं खाई तो वो जानवर खा रहे हैं, मतलब परिंदे खा रहे हैं। और ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि उसने जो फर्नीचर बनाने वाले लोग हैं उनको बुलाकर उसने उन दोनों कबूतरों के लिए अलग अलग छोटे छोटे बेड भी बनाए हैं, बिस्तर बनाए हैं। उन बेड्स के ऊपर ऑर्डर देकर नरम गद्दे रखे गए हैं, उनके बेड्स हैं। और उन कबूतरों के प्रॉपर उसने कपड़े बनाए हुए हैं जनाब जी। उसने जो कबूतरों के कपड़े बनाए हैं, मज़े की बात यह है कि पूरे 2 दर्जन सूट हैं जनाब अभी तक, जो अपने कबूतरों को डेली बेसिस पे पहनाती है। उनको नहलाया धुलाया जाता है, उनके लिए अलग शैम्पू और अलग साबुन का इंतज़ाम है, उनके लिए अलग बाथरूम है, अलग मुलाजमीन रखे गए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि उनके लिए एक ऐसा कैबिन बनाया गया है, शाम के वक्त उस कैबिन के अंदर उन कबूतरों को डालकर भेजा जाता है ताकि वो थोड़ी सी सैर कर लें, थोड़ा सा वो उड़ते हैं और वापस उसी कैबिन के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। और उसके बाद वहाँ से उनको फिर से उनके रूम में शिफ्ट किया जाता है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि उनका प्रॉपर रूम बनाया गया है जिसमें उनका पूरा फर्नीचर है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 दर्जन सूट है तो साथ में उनके लिए अलमारी भी बनाई गई है। और ना सिर्फ अलमारी बल्कि आप यकीन करेंगे कि स्पेशल कंपनीज़ को ऑर्डर देकर उनके लिए पैम्पर्स भी बनाए गए हैं, क्योंकि मैगी के ऊपर हर वक्त कबूतर जो है वो उड़ रहे होते हैं, उसके घर में उड़ रहे होते हैं, तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकती कि वो वहाँ पर कोई पूप वगैरह करें। तो इसलिए उस पूप से बचने के लिए जनाब उसने उनके लिए पैम्पर्स तक बनवाए हैं। वाह रे तेरी किस्मत।
कहाँ जानवर जंगलों में रातों को दरख्तों के ऊपर रहते हैं, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बहार हो, ख़ज़ां हो, बारिश हो, और कहाँ ये कबूतर। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप चाहे कबूतर के पैम्पर बनवा लें या उनको बेड पे सुलाएं या अलमारी में उनके कपड़े रख लें या उनके ऊपर 400 पाउंड खर्च करें, उसके बावजूद जानवर जो अपने आप को आज़ादी में महसूस करता है वो कभी भी इस तरह की लेविश लाइफ में भी कभी वो खुद को फील नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ यानी मेरा कहने का मकसद है कि जानवर को अगर आप आज़ाद छोड़ें तो वो आज़ादी की कीमत कभी भी कैद नहीं हो सकती। और उस कैद से मुझे दूसरी खबर याद आती है कि जनाब जी मैं आपको बताती चलूँ कि कनाडा के अंदर एक वाटर पार्क है और वहाँ पर आपको पता है कनाडा के अंदर जो जगह है ओटावा, वहाँ पर ये वाटर पार्क है। और यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को बताती चलूँ तो जनाब मेरीन लैंड नियाग्रा फॉल्स हैं, जहाँ पर आपको पता है पूरी दुनिया से लोग आते हैं घूमने के लिए। और वहाँ पर एक वाटर टैंक बनाया गया है शीशे का और उसके अंदर एक वेल मछली को कैद कर दिया गया है। उस मछली को वहाँ पर कैद हुए 44 साल गुजर चुके हैं और उसको अब दर्जा दे दिया गया है कि वो दुनिया की सबसे ज़्यादा तन्हा वेल मछली है। क्योंकि जैसे कावन के साथ यहाँ पे सलूक हो रहा था, इसी तरह शीशे की उस दीवार के पीछे उस वेल मछली को 44 साल अकेले रहते हुए हो गए हैं। इन 44 सालों में उस वेल के 5 बच्चे हुए और पांचों के पांचों बच्चे मर गए। और सबसे ज़्यादा तवील उम्र पाने वाली ये मछली, जब इसका आखिरी बच्चा मरा तो उसके बाद इसने ख़ुद को इतना ज़्यादा तन्हा महसूस किया कि अब ये उस दीवार के साथ, उस शीशे की दीवार के पास आती है जहाँ पर लोग खड़े होकर उस मछली को देख रहे होते हैं, लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन ये मछली लगातार अपना सर उस दीवार के साथ इतना मारती है कि उसका खून जो है वो उछल उछल कर सामने आकर गिरता है। लेकिन वहाँ पर उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। वो दीवारों के साथ टकरे इसलिए मारती है कि उसको आज़ादी की सांस लेने का हक है और वो चाहती है कि उसको आज़ाद किया जाए। और अब इस सूरत में वहाँ पर भी एक खातून आई जिसने उसका वीडियो बना लिया और उसको पूरी दुनिया में वायरल किया। और उसके बाद अब वहाँ की जो तंजीमें हैं वो थोड़ी सरगर्म हुई हैं। अल्लाह करे कि उस मछली की सुनी जाए और वो वहाँ से आज़ाद होकर समंदर के अंदर खुली फ़िज़ा में सांस ले सके। उस वेल मछली का नाम किस्का है। और हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह कावन के लिए आवाज़ उठाई गई, इसी तरह किस्का के लिए आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि आज़ादी में लिया हुआ एक सांस गुलामी में लिए हुए कई सांसों से बेहतर है। वो क्या कहते हैं, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर होती है। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।